अजमेर प्रेस क्लब में धारा के दूसरे रविवार को होने वाली साहित्यिक गोष्ठी साहित्य धारा का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के वरिष्ठ और युवा साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाएं पेश कर तालियां बटोरी। सभी ने अपनी कल्पनाओं को शब्दों का रूप देकर श्रोताओं के सामने पेश किया। इस मौके पर भावना शर्मा, कालीन नंदिनी शर्मा, गोविंद भारद्वाज, देवदत्त शर्मा, डॉक्टर विनीता आशीष जैन, अहमद हसन, तस्दीक अहमद, किशन कुमार शर्मा, मुकेश कुमार आर्य, सुब्धा भार्गव, अंजू अग्रवाल, ओजस्वी अग्रवाल, पायल गुप्ता, वीरेंद्र सक्सेना, संदीप पांडे, डॉक्टर पूनम पांडे, शंकरलाल दादिच, सादिक अली, सुनील कुमार, तान सिंह शेखावत, तेज सिंह कचवाहा, लता शर्मा, डॉक्टर महिमा श्रीवास्तव, काजल खत्री, पुष्पा क्षेत्रपाल, डॉक्टर लाल थदानी, रूपरीत कौर, डॉक्टर चेतना उपाध्याय, शारदा देवड़ा, डीसी देवड़ा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपाल गर्ग ने की। कार्यक्रम का संचालन सुमन शर्मा ने किया। गुजरा हुआ जमाना, पसीने पे गैरों के लहू अपना बहाना, चूल्हे नहीं जलेंगे हो जाए कभी किसी का पूरा किसी का रोशन सहयोग से बनाना। आता याद मुझको, आता याद मुझको गुजरा हुआ वो वक्त कहाँ गया जब आग में थे बसे, वो वक्त कहाँ गया जब आग में थे बसे। गाँव की बेटियों को अपनी इज्जत, गाँव की बेटियों की इज्जत अपनी को समझते हैं, गाँव की बेटियों की इज्जत अपनी को समझते हैं। सूरज डले पर दुश्मन से भी गले से मिलते, सूरज डले पर दुश्मन से भी गले से मिलते। जीवन की वो व्यवस्था जो आज कल नहीं अपनाना। आता है यार मुझको, आता है यार मुझको पूरा हुआ फूल भी वही है, माटी भी वही है, फूल भी वही है, माटी भी वही है, पर आज उसमें वो पहले की सुगंध नहीं पाती है। फूल भी वही है, माटी भी वही है, पर आज पहले जैसी सुगंध नहीं पाती रही है। आज कहाँ गए वो दिन जब सत्संग भूखी थी लड़ना, आज कहाँ गए वो दिन जब सत्संग भूखी थी लड़ना। क्यों भूला है आज मानव राखियों का कर चुकाना, क्यों आज भूला है मानव राखियों का कर चुकाना। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। हम भारतीय हैं, हम भारतीय और भारत की वही है, हम भारतीय हैं, भारत की वही है, पर आज पहले जैसी कुदरत बाकी नहीं रही। हम भारतीय हैं, भारत की वही है, और आज पहले जैसी कुदरत न बाकी रही है। स्वाद की रोटी सेकने में मशगूल नेता, स्वाद की रोटी सेकने में मशगूल नेता। कलावे में उनके आके नहीं पड़ेगा बताना, कलावे में उनके आके नहीं पड़ेगा बताना। आता है याद मुझको गुजरा हुआ, आता है याद मुझको गुजरा हुआ। मेरी कविता का शीर्षक है महान दूसरे को शोक शब्द है। शब्द शब्द बहुअंतरा, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे ओठ दी, एक शब्द करे गाँव। शब्द को संभाल कर बोलिए, शब्द खींचते ध्यान, शब्द हृदय को घायल करे और शब्द बढ़ावे मान। शब्द मुंह से छू गया जो शब्द वापिस न आए, जो शब्द हो प्यारा वो शब्द ही मन में समाए। जन जन की पुकार है प्यारा भारत देश हमारा, जनों को
स्वागत होता मुकुट हिमालय प्यारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन गया कुदरत का प्यारा। शांति उन्नति त्याग भाईचारे का संदेश देगा भारत देश हमारा। विभिन्न पोशाकें व भाषाएं सज के भारत का मान बढ़ाए, गंगा यमुना सरस्वती संगम मानो तिरंगा झंडा लहराए। नर नारियों के सूर्य की जय गाथा धरती का कण कण लाए। दया करुणा ममता की पवित्र मूर्ति है यह देव भूमि हमारी। जय जय है अमृत वर्षा करती सत्य श्यामला मातृभूमि हमारी। सभी लोग अपने नाना मामा के यहाँ जाते थे। मैंने उसी में पूछी थी, अब तो हमको भी नानी होते हैं। मई जून का महीना, नाना मामा का महीना, परीक्षा समाप्त जब होती है, माँ नाना काका खा लिए होती है, नाना नानी ने बुलाया है, आरक्षण करवा लो याद दिलाया है। बात तो फोन से भी कर सकते हैं, पर नाना पुराने विचारों से चलते हैं। हर दामाद जी को भी पढ़ाना, ध्येय था उनका मान बढ़ाना। परीक्षा परिणाम आने के दूसरे दिन चलना, अपने आने की सूचना देना। आप ही ननिहाल पहुँचे बच्चे, बहुत से नियम भी बने अच्छे। नाना बहन के सहारे लेने आए, मामा को भी साथ में लाए। बार बार नानी तो ले रही थी, हमारी बात जो रही थी। पहुँचते ही धमा चौकी मचाई, घर की व्यवस्था गड़बड़ाई। महीना बीता पता ही नहीं चला, लौटने का समय आया बस यही खला। नाना ने खूब खरीदारी करवाई, पसंद की सारी चीजें दिलवाई। नाना नानी का दिल भारी हुआ, मामा का भी बड़बड़ाना जारी हुआ। दीदी कर शहर में शादी कर लेती, इतनी जल्दी विदा न लेती। मैं भी रोज मिलने आता, सप्ताह में 2 दिन तंदूरी रोटी खाता। जीजा लेने आ गए, 4 दिन भी अब बीत गए। नाना नानी दिल भारी किए हुए, मामा भी रुआसा हुआ। दीदी के आंसू टपक रहे थे। मई जून में फिर आएंगे बच्चे, खुशी खुशी बोल रहे। प्राण और पर्यावरण की रक्षा करेंगे आज से। प्राण और पर्यावरण की रक्षा करेंगे आज से। अब उपजा के रखेंगे जो पेड़ सबके काम के। अब उपजा के रखेंगे जो पेड़ सबके काम के। सोचना ही सब नहीं अब सिंचित करेंगे आज से। सोचना ही सब नहीं अब सिंचित करेंगे आज से। यूं उजाड़े पेड़ को तो उपजाएंगे जी जान से। यूं उजाड़े पेड़ को तो उपजाएंगे जी जान से। ना कभी बंजर रखेंगे भूमि और खलिहान को। ना कभी बंजर रखेंगे भूमि और खलिहान को। जीवन तब साकार होगा मिलकर करेंगे काम ये। जीवन तब साकार होगा मिलकर करेंगे काम ये। जीवन जिससे हमें मिला है सब प्रकृति काम की। जीवन जिससे हमें मिला है सब प्रकृति काम की। प्रण सजोने का हक लेके, प्रण सजोने का हक लेके बढ़ेंगे चलेंगे पदपाम से। पूजा और औषधि के वृक्ष लगाएंगे काम के। पूजा और औषधि के वृक्ष लगाएंगे काम के। फूट जो है सब हटा दें, फूट जो है सब हटा दें। सब बचाने काम के, सब बचाने काम के। पर्यावरण को हम बचाने प्राण देंगे ये हम आज से। पर्यावरण को हम बचाने प्रण लेंगे ये हम आज से। वृक्ष कोई कटने न देंगे, होगी यदि जिद आज से। होगी यदि जिद आज से। जल जंगल से मंगल होगा, बचाव करें आज ठान ले। जल जंगल से मंगल होगा, बचाव करें ये ठान ले। पानी की हर बूंद बचा के सिंचन करें सब शान से। सिंचन करें सब शान से। लहराएंगे पेट पकड़ती, पेट पकड़ती, जीवित रहेंगे शान से। हम सवारे पेड़ पौधे जल जीवन साथ ही। हम सवारे पेड़ पौधे जल जीवन साथ ही। पेट्रोल और पैसा बचाएं पर्यावरण बचेगा शान से। पेट्रोल और पैसा बचाएं पर्यावरण बचेगा शान से। लंबा जीवन पाएंगे चाहे पेड़ पंछी जीविए। लंबा जीवन पाएंगे चाहे पेड़ पंछी ये जीविए। धन्यवाद। शायद बंदियों को
पालनहार पिताजी शत शत तुम्हें प्रणाम पिताजी शत शत तुम्हें प्रणाम पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया जीवन पथ पर चलना सिखाया कमा कमा कर अन्न खिलाया मानवता का पाठ पढ़ाया अपने पैरों पे खड़ा किया हमें नहीं किसी के मोहताज पिताजी रक्षक तुम्हें प्रणाम पिताजी रक्षक तुम्हें प्रणाम खुद धूप में तपते रहते हमको ठंडी छाँव में रखते सारी इच्छा पूरी करते हम पर क्रोध कभी ना करते जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया मुख्तार पिताजी शत शत तुम्हें प्रणाम पिताजी शत शत तुम्हें प्रणाम पिताजी शत शत तुम्हें प्रणाम धन्यवाद। उनके सम्मुख और आप विद्वज्जनों के सम्मुख कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। हालांकि मैं इस योग्य नहीं, लेकिन फिर भी टूटा फूटा प्रयास आपके सम्मुख। विषय है नारी। नारी का जो दिवस आया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस पर मैंने एक कविता लिखने का प्रयास किया। नारी तुम आधार धरा का, नारी तुम आधार धरा का, तुम ही हो श्रृंगार वसुंधरा का, तुम ही हो श्रृंगार वसुंधरा का। द्वार तुम ही हो परा परा का, द्वार तुम ही हो परा परा का, प्रतिरूप तुम ही हो विधाता का, प्रतिरूप तुम ही हो विधाता का, सत्य भक्ति स्वरूप तुम ही हो, लक्ष्मी का अवतार रसा का, लक्ष्मी का अवतार रसा का, कालजयी वरदान अवनी का, कालजयी वरदान अवनी का, ममतामयी करुणामयी त्यागमयी दुलारमयी का, त्यागमयी दुलारमयी का। नारी तुम आधार धरा का, तुम ही हो श्रृंगार वसुंधरा का। नारी दामन से नारी दी है, अपने लिए कब जीती है, अपने लिए कब जीती है। छोड़ दिया बाबुल का घर, तोड़ दिए सपन सलोने सारे, तोड़ दिए सपन सलोने सारे। पानी को चुटकी भर सिंदूरी, अधिकार जरा सा, नारी तुम आधार धरा का। सब कुछ को कर कुछ पा न सकी, धन्य धन्य भी त्याग तुम्हारा, धन्य धन्य भी त्याग तुम्हारा। चरण रज में है स्वर्ग तुम्हारे, धरा गा रही यशोगान तुम्हारा, धरा गा रही यशोगान तुम्हारा। नारी तुम आधार धरा का, धन्य धन्य हुई तुमको पाकर, ऋणी रहेगा संसार तुम्हारा। शब्दों में कैसे हो वंदन अभिनंदन, निशब्द हुई रसना लिखते गाते। नारी तुम आधार धरा का,
तुम ही हो श्रृंगार वसुंधरा का, नारी ना कोई परी तुम्हारा, नारी तुम आधार का। तो आगे बढ़ती हैं तेरी मोहब्बत में, हम तो आगे बढ़ती हैं। हो न जाए दिल दीवाना, हो न जाए दिल दीवाना, हम तो डरते हैं तेरी मोहब्बत में, हम तो आगे बढ़ते हैं तेरी मोहब्बत में, हम तो आगे बढ़ते हैं। बाहों में तुझको हम भरना चाहिए, बाहों में तुझको हम भरना चाहिए। लबों को तुम्हारे हम चूम जाए, बाहों में तुझको हम भरना चाहिए। लबों को तुम्हारे हम चूम जाए। तेरे हुस्न का दिन रात हम, तेरे हुस्न का दिन रात हम दीदार करते हैं। तेरे हुस्न का दिन रात हम दीदार करते हैं। तेरी मोहब्बत में हम तो आगे बढ़ते हैं। आँखों में अपनी तुझको बसा लूं, आँखों में तुझको अपनी बसा लूं। तुझको अपने दिल में छुपा लूं, आँखों में अपनी तुझको बसा लूं। तुझको अपने दिल में छुपा लूं। हर धड़कन में बस तुझे ही, हर धड़कन में बस तुझे ही याद करते हैं। हर धड़कन में बस तुझे ही याद करते हैं। तेरी मोहब्बत में हम तो आगे बढ़ते हैं। तेरी मोहब्बत में हम तो आगे बढ़ते हैं। तेरे प्यार से है ये बस मेरा जीवन, तेरे प्यार से बस है मेरा जीवन। सौंप दिया तुझको अपना ये तन मन, तेरे प्यार से है बस ये मेरा जीवन। सौंप दिया तुझको अपना ये तन मन, तेरे प्यार की ही बस, तेरे प्यार की ही बस इबादत करते हैं। तेरे प्यार की ही बस इबादत करते हैं। तेरी मोहब्बत में हम तो आगे बढ़ते हैं। तेरी मोहब्बत में हम तो आगे बढ़ते हैं। हो न जाए दिल दीवाना, हो न जाए दिल दीवाना, हम तो डरते हैं। तेरी मोहब्बत में हम तो आगे बढ़ते हैं। तेरी मोहब्बत अगर तुम्हारी दिल को आराम आया, नहीं रुकने को मन, नहीं ये बढ़ी जाए, नहीं रुकने को मन, नहीं ये
शबे वस्त में वो चिलमन लगा के आए और 22 बन के देते हैं नसीहतें तौबा शराब नोशी की। 22 बन के देते हैं नसीहतें तौबा शराब नोशी की। आंखों में अपनी कितनी ही मैं कदे लेके आया। दावा वो करते हैं अपनी नेक बंदी का, दावा वो करते हैं अपनी नेक बंदी का। अबरू हमों को कहते हैं कि दावा वो करते हैं अपनी नेक बंदी का। अबरू कटारी से महफिल में कत्ले आम करने आए और तिरछी नजर के वार से कर दिया चाके जिगर। तिरछी नजर के वार से कर दिया चाके जिगर। अदा तो देखिए उनकी मन के चारागर दवा देने आए। उनकी सादगी पे क्यों ना कुर्बान जाऊं, उनकी सादगी पे क्यों ना कुर्बान जाऊं। कत्ल करने भी आए तो मुस्कुरा के आए। सुख दुख का यही संसार, यही साहिल, यही मझधार। ये सांसें आनी जानी रे, ये सांसें आनी जानी रे। तेरी मेरी नैया का वो केवल हार, वही पतवार। ये सांसें आनी जानी रे, ये सांसें आनी जानी रे। मोह की वीणा, मोह की वीणा, मोह की वीणा पल पल बजती, बजते मन के तार। ओ भाई रे बजते मन के तार। है भरम यह भूल भुलैया, है भरम यह भूल भुलैया। मायावी संसार छोड़ के माया के पथ को तू कर ले उसका ध्यान। ये सांसें आनी जानी रे, ये सांसें आनी जानी रे। बांट सको तो जी भर बांटो, बांट सको तो जी भर बांटो। बांट सको तो जी भर बांटो सारे जहां में प्यार। ओ भाई रे सारे जहां में प्यार। जग में रहता रैन बसेरा, जग में रहता रैन बसेरा। है दिन बस दो चार। ये सांसें आनी जानी रे, ये सांसें आनी जानी रे। पाप पुण्य का यही पुलिंदा, पाप पुण्य का यही पुलिंदा। सबका निज किरदार, ओ भाई रे सबका निज किरदार। तेरी कस्तूरी से महके, तेरी कस्तूरी से महके ये सारा संसार। तू कर ले ऐसे काम यहाँ तीरथ बने हर धाम। ये सांसें आनी जानी रे, ये सांसें आनी जानी रे। सुख दुख का यही संसार, यही साहिल, यही मझधार। ये सांसें आनी जानी रे, ये सांसें। कभी गद्दारों का कोई कर्म नहीं होता, माँ का सौदा करने वालों का कोई धर्म नहीं होता। न जाने कितने पापों पे बोझ ढोती है ये देश की हालत देख होती है। हिंसा एक लंबे सन्नाटे के बाद पुरुष और प्रकृति के मिलन का इंतजार, पतझड़ के बाद वसंत के आगमन का इंतजार, जेठ की चिलचिलाती धूप में काली बदरी का इंतजार, जीवन के सफर में साथी के मिलन का इंतजार, जीवन के उस घास के पास आ जाने का इंतजार, उसके हाथों में मेरे हाथों के होने का इंतजार, आसमां से गिरती बूंदों में मैं और तुम से हम हो जाने का इंतजार, और एक इंतजार उन इंतजारों के खत्म होने का इंतजार, एक लंबे समय के बाद। मंदिर में अजान तेरे लिए, मस्जिद में पूजा तेरे लिए। यूं भी लगने लगा है मुझे आजकल, यूं भी लगने लगा
ऋतुएं बदल गई तेरे मेरे लिए, सारी ऋतुएं बदल गई तेरे मेरे लिए। तेरे मेरे लिए आप संग से गुनगुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। रातों में उजाला तेरे लिए, दिन में भी अंधेरा तेरे लिए, यूं भी लगने लगा है मुझे आजकल, यूं भी लगने लगा है मुझे आजकल, सारी तिथियां बदल गई तेरे मेरे लिए, सारी तिथियां बदल गई तेरे मेरे लिए। बचपन में जवानी तेरे लिए, बचपन में जवानी तेरे लिए, बुढ़ापे में रवानी तेरे लिए, यूं भी लगने लगा है मुझे आजकल, यूं भी लगने लगा है मुझे आजकल, सारे लहजे बदल गए तेरे मेरे लिए, सारे लहजे बदल गए तेरे मेरे लिए। पूरब में पश्चिम तेरे लिए, उत्तर में दक्षिण तेरे लिए, यूं भी लगने लगा है मुझे आजकल, यूं भी लगने लगा है मुझे आजकल, सारा भूगोल बदल गया तेरे मेरे लिए, सारा भूगोल बदल गया तेरे मेरे लिए। और कहते हैं पूरी दुनिया आकाश वायु जल अग्नि और पृथ्वी से बनी है, तो ये आखिरी बंद, ये आकाश में भी वायु तेरे लिए, जल में भी अग्नि तेरे लिए, यूं भी लगने लगा है मुझे आजकल, सारी पृथ्वी बदल गई तेरे मेरे लिए, सारी पृथ्वी बदल गई तेरे मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंधेरी रात से पहले, सुनहरे ख्वाब से पहले, सुहानी याद से पहले, सुनहरे ख्वाब से पहले, सुहानी याद से पहले, मेरे ईश्वर तेरे चरणों में मैं स्वीकार करती हूँ, मेरे ईश्वर तेरे चरणों में मैं स्वीकार करती हूँ। मुझे सब दे दिया तूने मेरी फरियाद से पहले, मुझे सब कुछ दिया तूने मेरी फरियाद से पहले। झुकाया शीश जो चरणों में तो सौगात दे डाली, झुकाया शीश जो चरणों में तो सौगात दे डाली, उठाकर हाथ से खुशियों की बरसात कर डाली, उठाकर हाथ से खुशियों की बरसात कर डाली। मेरे ईश्वर तेरी रहमत से ये आधार मिलता है, मेरे ईश्वर तेरी रहमत से ये आधार मिलता है। मुझे आकाश दे डाला मेरी परवाज से पहले, मुझे आकाश दे डाला मेरी परवाज से पहले, मुझे सब कुछ दिया तूने मेरी फरियाद से पहले, मुझे सब दे दिया तूने मेरी फरियाद से पहले। उन्हीं को है मालूम, जिन्हें नींद नहीं आती उन्हीं को है मालूम, सुबह आने में कितने जमाने लगते हैं, सुबह आने में कितने जमाने लगते हैं। और होते हैं जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते, कांच की तरह नाजुक रिश्ते, सहजने पर भी चढ़ जाते हैं ऐसे रिश्ते, जो टूट जाए तो बिखर जाते हैं ऐसे रिश्ते, कांच की खिड़कियों की तरह दिल में गिरते हैं ऐसे रिश्ते, आंख किरकिरी बन रुलाते हैं ऐसे रिश्ते, नासूक बन जीवन भर खालते हैं ऐसे रिश्ते, कांच की खिड़कियों की जैसे नाजुक नाजुक। 20 मिनट के लिए एक ही एहसास रह गया, खुश हूँ चलो कुछ तो मेरे पास रह गया, खुश हूँ कि चलो कुछ तो मेरे पास रह गया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त करने चाहिए। 27 मई को मेरे, और ये मैसेज रचना मैंने फेसबुक पे उसी दिन पोस्ट करी, ये मेरी नवीन
प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता के पिता लगभग 3 साल की उम्र में खोए थे मैंने अपने पिता। लगभग 3 साल की उम्र में मैंने खोए थे अपने पिता। कुछ तस्वीरें हैं प्रमाण देती, कुछ तस्वीरें हैं कि मेरे पिता के कुछ किस्से माँ ने, घर वालों ने उनके बारे में सुनाए। तस्वीरें देखे तो बिल्कुल लगे मेरे पिता, उनकी आंखें, नाक, होठ सब मेरे थे, उन जैसे। यदि तस्वीरें ना होती, ना दिखाई जाती तो नहीं जान पाती कैसे दिखते थे मेरे पिता। मेरा कौन सा अंग उनके समान था है। इन तस्वीरों के प्रमाण ने बताया कि वे मेरे पिता थे। पर एक खुशबू थी उनकी जो मेरे नासा रंगों से अब चेतन में मेरे अंदर समा गई थी। पर एक उनकी खुशबू थी जो मेरे नासा रंगों से अब चेतन में मेरे अंदर समा गई थी। बहुत सालों बाद जब अम्मा ने एक संदूक खोली थी, बहुत सालों बाद जब अम्मा ने एक संदूक खोली थी तो मैं चौंक उठी। अम्मा इस चादर में पापा की खुशबू आ रही है। अम्मा इस चादर में पापा की खुशबू आ रही है। 8वीं में थी जब उसी एहसास को लेकर जीवन की पहली कविता चादर लिखी थी। थोड़ी बड़ी हुई सहपाठियों को देखती उनके पिताओं द्वारा उन्हें स्कूल छोड़ने आते हुए। थोड़ी बड़ी हुई सहपाठियों को देखती उनके पिताओं द्वारा उनके स्कूल छोड़ने आते हुए। कुछ सखियों के पिताओं को उन्हें पढ़ाते देखा, कुछ सखियों के पिताओं को उन्हें पढ़ाते देखा। कुछ सखियों के घरों में कभी एक गंभीर और चिंता भरी आवाज में अच्छे बुरे की तमीज सिखाते देखा। फिल्मों में पिताओं के कई अच्छे बुरे रूप देखे। कविताओं में उन्हें कभी बरगद, कभी हिमालय, कभी आसमां की गुफाओं में देखा। कविताओं में उन्हें कभी बरगद, कभी हिमालय, कभी आसमां की गुफाओं में देखा। कभी युवा होती बेटी को गाड़ी चलाना सिखाते देखा। उम्र के कई पड़ावों में, कई चरणों में मैंने दूसरों के पिताओं को इस तरह से देखा। इधर मेरी माँ को पुरुष बनते देखा, इधर मेरी माँ को पुरुष बनते देखा। एक ऐसा पुरुष पिता जिससे अपनी संतान को अच्छी शिक्षा संस्कार कर सभी जतन करने के जो किए गए। माँ के प्रौढ़ पुरुषत्व के बीच, माँ के प्रौढ़ पुरुषत्व के बीच उनकी स्त्री को मचलते देखा। और फरमाइए, माँ के प्रौढ़ पुरुषत्व के बीच उनकी स्त्री को मचलते हुए देखा। न वह पूरी माँ बची, न पूरी पिता, न पूरी माँ बची वे, न पूरी पिता। मैं गढ़ती रही अपने अवचेतन में मेरे पिता को, अपनी माँ को, पर मुझे पूरी तरह कोई न मिला। फिर भी एक 3 साल की बच्ची, एक षोडशी, अब एक अधेड़ स्त्री के रूप में अब भी खोजती हूँ, गढ़ती हूँ, रचती हूँ रोज अपने पिता। धन्यवाद। जय हो योग। सांसें भरकर अंदर बाहर, सांसें भरकर अंदर बाहर, सुबह शाम तुम कर लो। जीवन में तुम योग बना के दुख बीमारी हर लो। बदन बनेगा गठीला, तंदुरुस्त फुर्तीला। बदन बनेगा गठीला, तंदुरुस्त फुर्तीला। वृक्षासन में सदे रहो और सही संतुलन कर लो। भुजंग बन के कमर को अपनी खूब लचीला कर लो। बदन बनेगा लचीला, चुस्त और फुर्तीला। तन भी सुधरेगा और मन भी संवरेगा। कदम ताल हो थोड़ी घड़ी, गर्दन घूमे घड़ी घड़ी। कदम ताल हो थोड़ी घड़ी, गर्दन घूमे घड़ी घड़ी। तितली बना के जरा पैरों को हिला के हो जाओ ताजा। बदन बनेगा गठीला, चुस्त और फुर्तीला।
ध्यान लगाना बात सही, रोज रूहानी रोज सही। ध्यान लगाना बात सही, रोज रूहानी रोज सही। अपनी शक्ति बढ़ाने कुछ दिल सबका बनाते हो जाओ राजा। बदन बनेगा गठीला, चुस्त और फुर्तीला। सूर्य की भक्ति सदा बनी, चांद का पूजन प्रथा बनी। सब मिलजुल के प्रेम नीर बहाते, बढ़ाओ भाईचारा। बदन बनेगा गठीला, चुस्त और फुर्तीला। तन भी सुधरेगा और मन भी संभलेगा। धन्यवाद। छोरी अतुल, अरे छोरी कितनी दफे समझाया, धीमे हंसाकर। अरे छोरी कितनी दफे समझाया, धीमे हंसाकर। पूरे मोहल्ले में आवाज गूंजे तेरे। क्या जमाना आ गया है, दादी बड़बड़ाती। पर दादी भैया को तो कुछ नहीं कहती, कितनी जोर से चिल्लाता है। मीनू गुनगुनाई, अरे छोरा है वो, कितना ही चिल्ला ले, उसका कौन नाम धरने आ रहा है। अरे छोरा है वो, कितना ही चिल्ला ले, उसका कौन नाम धरने आ रहा है। छोरियों के तो बार बार पे नाम धरे गए हैं। एक तो वैसे ही तेरे बाप का दिमाग खराब हो गया है, तो लड़कों के साथ पढ़ने भेज रहा है तुझे। लक्षण तो बिगड़ेंगे ही। अच्छा दादी, और क्या क्या नहीं करना चाहिए लड़कियों को। मीनू ने शांति से पूछा। कम खाओ, गम खाओ, कम हंसो, धीरे बोलो, आंखें नीचे रखो, जवाब मत दो। और क्या, दादी चिढ़कर बोली। वरना क्या होगा दादी, वरना क्या, नाम धरेंगे लोग। दादी आप तो मेरा पहले ही नाम धर दो, जो भी डरना है। हाँ नहीं, प्रेम से लिखती हूँ तो प्रेम से सुनाना बनता है। पहले एक शेर बोलती। बात अपने लोगों को समझाना जरूरी है, बात अपने लोगों को समझाना जरूरी है। जो उसको सोचूं तो मुस्कुराना जरूरी है। जो उसको सोचूं तो मुस्कुराना जरूरी है। रिदम पे ध्यान न दें, शब्दों पे ध्यान दें, प्रेम पे ध्यान दें। गुलाबी गुलाबों के किस्से जो तितली सुनाती है। गुलाबी गुलाबों के किस्से जो तितली सुनाती है। घटा की आँख का काजल जो आँखें चुराती है। घटा की आँख का काजल जो आँखें चुराती है। उन्हीं आँखों की कुछ बातें, उन्हीं आँखों के कुछ किस्से तुम्हें काजल सुनाती है। उन्हीं आँखों के कुछ किस्से तुम्हें काजल सुनाती है। गुलाबी गुलाबों के किस्से जो तितली सुनाती है। वो आँखें उठे तो दिन, झुके तो रात होती है। शुक्र। वो आँखें उठे तो दिन, झुके तो रात होती है। उन्हीं आँखों की एक लोरी मेरे सपने सजाती है। उन्हीं आँखों की एक लोरी मेरे सपने सजाती है। उन्हीं रातों के कुछ सपने, उन्हीं सपनों की कुछ बातें तुम्हें काजल सुनाती है। उन्हीं सपनों की कुछ बातें तुम्हें काजल सुनाती है। गुलाब
गुल्लबों के किस्से जो तितली सुनाती है। महज कहानी नहीं कहती, सच्ची बात कहती है। एक राजा भी है जिसके दिल में आग रहती है। शुक्रिया। एक राजा भी है जिसके दिल में आग रहती है। उन्हीं दोनों की ये कहानी, तुम्हारी की ये कहानी तुम्हें काजल सुनाती है। तुम्हारी ही कहानी ये तुम्हें काजल सुनाती है। गुलाबी गुल्लबों के किस्से जो तितली सुनाती है। इश्क दरिया में डूबे पार हो सोनी बताती है। इश्क दरिया में डूबे पार हो सोनी बताती है। नहीं डूबे तो ये कश्ती मोहब्बत को हराती है। नहीं डूबे तो ये कश्ती मोहब्बत को हराती है। उसी कच्चे खड़े की काजल सुनाती है। हीर रांझा सोनी की हीर काजल सुनाती है। गुलाबी गुल्लबों के किस्से जो तितली सुनाती है। गुलाबी गुल्लबों के किस्से जो तितली सुनाती है। शुक्रिया। जीते हैं इसलिए कि हमारे कहलाएंगे वो, जीते हैं इसलिए कि हमारे कहलाएंगे वो, और मरते नहीं इसलिए कि अकेले रह जाएंगे वो, मरते नहीं इसलिए कि अकेले रह जाएंगे वो। और लता शर्मा जी आमंत्रित हैं। था वो पहला एहसास यारों, क्या गजब था वो पहला एहसास यारों। प्यार था या बस आकर्षण यारों, प्यार था या बस आकर्षक यारों। वो कॉलेज के दिन वो छत पर पढ़ना, वो कॉलेज के दिन वो छत पर पढ़ना, वो किताब की ओट से उसको देखना। जो मिल गई नजर तो किताब में छिपना। वो धूप का एहसास भी मखमली सा होना, वो धूप का एहसास भी मखमली सा होना। दोनों की घड़ी में वो साल का एक साथ अलार्म बजना। फिर एक दिन पत्थर में पत्थर का मिलना। वो गुदगुदाने शर्माने नखरे दिखाना, वो गुदगुदाना शर्माना नखरे दिखाना। फिर सिलसिला वो पत्थरों का आम हो जाना। वो दूर से ही रूठना मनाना और सताना, वो दूर से ही रूठना मनाना और सताना। वो मेरी तस्वीर चुराकर किताबों में रखना। वो चुपके से भाभी के हाथों पान भिजवाना, वो चुपके से भाभी के हाथों पान भिजवाना। वो उसका निकलना और मेरी खिड़की का खुलना, वो उसका निकलना और मेरी खिड़की का खुलना। न कोई वादा उम्मीद न इंतजार कोई, न कोई वादा उम्मीद न इंतजार कोई। बिन कहे आंखों से सारी बातें करना, बस उन पलों में जिंदगी बटोर लेना, बस उन पलों में जिंदगी बटोर लेना। और फिर कॉलेज की पढ़ाई में फेल हो जाना। न है वो साथ न ही वो लम्हे कहीं भी, न है वो साथ न ही वो लम्हे कहीं भी, पर साथ है वो पहला एहसास आज भी, पर साथ है वो पहला एहसास आज भी। क्या गजब था वो पहला एहसास यारों, प्यार था या बस आकर्षण यारों। धन्यवाद। इसी पे चार पंक्तियां सुनाना चाहूंगी।
तेरे सिवा कोई और मेरे जज्बात में नहीं, तेरे सिवा कोई और मेरे जज्बात में नहीं। आंखों में वो नमी है जो बरसात में नहीं, आंखों में वो नमी है जो बरसात में नहीं। पाने की कोशिश तुझे बहुत की मगर, पाने की कोशिश तुझे बहुत की मगर, तू वो लकीर है जो मेरे हाथ में नहीं, तू वो लकीर है जो मेरे हाथ में नहीं। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मदानी साहब को कि समोसा उनका खत्म हो गया है तो आए और अपने मतलब नहीं, फिल्मी गानों के अलावा अपनी कविताओं को स्वर देना। मैं बिल्कुल हमेशा जो ऑब्जर्व करता हूँ वही लिखता हूँ। कल मेरी पोती के साथ मैं सिर्फ खिड़की पे उसको लेके बैठा हुआ था और चिड़ियाओं को देख के बहुत खुश हो रही थी। तो उसी पे पर्यावरण पे मैं लिखने जा रहा हूँ कि हम कितने बदनसीब हैं जो अपने छोटे से लाभ के लिए पहाड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। भीनी भीनी महक के साथ मेरे घर के पेड़ पौधे मुस्कुराते हैं। भीनी भीनी महक के साथ मेरे घर के पेड़ पौधे मुस्कुराते हैं। सुबह शाम दाने पानी पर पंछी उड़ते हुए आते हैं। अपनी अपनी भाषा में मिलकर खिलखिलाते हैं। कोयल जब मीठी कूक सुनाती है, कोयल जब मीठी कूक सुनाती है, मेरी पोती दोती दोनों में 8 महीने का फर्क है और दोनों जब 15 दिन करीब दोनों साथ रहे। ये बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशन जो मैंने लिखी है। कोयल जब मीठी कूक सुनाती है, मेरी पोती दोती दोनों जग जाते हैं। रंग बिरंगे पंछी देख वो भी गुनगुनाती है। आज अगर आप स्टेटस देखोगे तो मेरी पोती गुनगुना रही है और लाल टपक रही है। आप अच्छी तरह से उसको फोटोग्राफ देखना है। तो कोयल जब मीठी कूक सुनाती है, मेरी पोती दोती दोनों जग जाते हैं। रंग बिरंगे पंछी देख वो भी गुनगुनाती है। नन्हे शरीर बाहर जाने की जिद मचाते हैं। ठंडी ठंडी बयार में बच्चे उड़ना चाहते हैं। तनिक लोक लाभ के लिए क्यों ये मानव भरमाते हैं, तनिक लोक लाभ के लिए क्यों ये मानव भरमाते हैं। सुंदर प्रकृति के साथ रोज चीर हरण कर जाते हैं। छोटे छोटे लाभ के लिए, तनिक लोक लाभ के लिए क्यों ये मानव भरमाते हैं। सुंदर प्रकृति के साथ रोज चीर हरण कर जाते हैं। सबका जीवन संकट में डाल जाते हैं। हमने देखा कोरोना में कैसे ऑक्सीजन के लिए ट्राई बची हुई थी, जबकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन में पेड़ दे रहे हैं। तो सुंदर प्रकृति के साथ रोज चीर हरण कर जाते हैं। सबका जीवन संकट में डाल जाते हैं। जीने दो वनस्पति मेरे पेड़ पौधों को, जीने दो वनस्पति मेरे पेड़ पौधों को, मुस्कुराने दो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को। धन्यवाद। अल्पात पिता के साथ होना यानी निश्चिंतता की सुकून भरी प्यार का बहना। पिता के साथ होना यानी शहजादे सलीम जैसा शाही ठाट-बाट महसूस करते हुए दिनचर्या को अनोखी मस्ती के संग तरंग में जी भरकर छक लेना। पिता के साथ न कोई धड़कन भटकती है, न कोई ख्याल बरगलाते हैं, क्योंकि पिता साथ होते हैं। चाहत अधूरी नहीं रहती, न उबड़ खाबड़ पगडंडी पर पांव लड़खड़ाते हैं, क्योंकि पिता साथ होते हैं। किसी भी महफिल में न जी घबराता है, न लफ्ज कपकपाते हैं, क्योंकि पिता साथ होते हैं। रिश्तों की गहराई देखी, रिश्तों की
गहराई देखी, अपनों की परछाई देखी। रिश्तों की गहराई देखी, अपनों की परछाई देखी। भीड़ बहुत थी घर में लेकिन, भीड़ बहुत थी घर में लेकिन, मैंने तो तन्हाई देखी, मैंने तो तन्हाई देखी। पाक मोहब्बत है दुनिया में, पाक मोहब्बत है दुनिया में, पाक मोहब्बत है दुनिया में, फिर भी रुसवाई देखी, फिर भी रुसवाई देखी। और छूकर जिसको चुपचाप गया, छूकर जिसको चुपचाप गया, वो कलियां मुरझाई देखी, वो कलियां मुरझाई देखी। और खुशबू ले आई उसकी मुस्तक, खुशबू ले आई उसकी मुस्तक, वो महंगी पुरवाई देखी, वो महंगी पुरवाई देखी। और जिस शेर के लिए गजल लिखी वो तवज्जो चाहूंगा कि कातिल भी वो, मुनसिफ भी वो, कातिल भी वो, मुनसिफ भी वो, ऐसी भी सुनवाई देखी, ऐसी भी सुनवाई देखी। और अपने जख्म भुलाकर गहरे, अपने जख्म भुलाकर गहरे, मैंने पीर पराई देखी, मैंने पीर पराई देखी। रिश्तों की गहराई देखी, अपनों की परछाई देखी, अपनों की बस्ती। मतलब एक शब्द इस्तेमाल किया है नजरबाज। नजरबाज का मतलब है प्रेम करने वाला, आशिक। क्योंकि उर्दू में ये मजबूरी होती है कि अगर आशिक इस्तेमाल नहीं हो, दिलबर इस्तेमाल नहीं हो, तो कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ लाना पड़ता है बहन के साथ। ज्यादा फरमाएं। नजरबाज सब रह गए हाथ मल के, नजरबाज सब रह गए हाथ मल के, नजरबाज सब रह गए हाथ मल के, नजरबाज सब रह गए हाथ मल के। वो पूछे में आए ना घर से निकल के, वो पूछे में आए ना घर से निकल के, नजरबाज सब रह गए हाथ मल के। ये देखिए शब्द मुस्तर इस्तेमाल हुआ है। मुस्तर का मतलब उदास। अचानक उन्हें आज देखा है मुस्तर, अचानक उन्हें आज देखा है मुस्तर, न यूं ही मेरी आंख से अश्क झलके, न यूं ही मेरी आंख से अश्क झलके। वो पूछे में आए ना घर से निकल के, अगर आप चाहें मेरी जान ले लें, अगर आप चाहें मेरी जान ले लें, मगर यूं न देखें निगाहें बदल, अगर आप चाहें मेरी जान ले लें, मगर यूं न देखें निगाहें बदल के, मगर यूं न देखें निगाहें बदल के। सनम तेरा दीदार करने की खातिर, सनम तेरा दीदार करने की खातिर, बहुत दूर से कोई आया है
दूर से कोई आया है करके, वो पूछे में आए ना घर से निकल के। कयामत यूं उठी यूं नहीं अंजुमन में, कयामत उठी यूं नहीं अंजुमन में। गया है हमारा वो शाना मसल के, गया है हमारा वो शाना मसल के। गया तेरे शायद सब लोग को नहीं आया हो, ये खाना मुझे को दवा के खाना खाने को कहते हैं खाने। कयामत उठी यूं नहीं अंजुमन में, गया है हमारा वो शान मसल के। और ये पता आगे ये जमा करना है। तरन्नुम से उसने पढ़े शेर मेरे, तरन्नुम से उसने पढ़े शेर मेरे। पढ़े कदरदान यूं न मेरी गजल के, पढ़े कदरदान यूं न मेरी गजल के। वो पूछे में आए ना घर से निकल। और मक्के का शेर राजा फरमाए। भरी खार, खार का मतलब कांटा, भरी खार से हैं मोहब्बत की राहें, भरी खार से हैं मोहब्बत की राहें। वहाँ आप तस्दीक जाना संभल के, वहाँ आप तस्दीक जाना संभल के। भरी खार से हैं मोहब्बत की राहें, वहाँ आप तस्दीक जाना संभल के। वो पूछे में आए ना घर से निकल। बहुत खूब आदरणीय समा बात किया आपने, जवाब नहीं आपका। बाकी ही क्या रहा तुझे मांगने के बाद, बाकी ही क्या रहा तुझे मांगने के बाद। बस एक दुआ में छूट गए हर दुआ के बाद, बस एक दुआ में छूट गए हर दुआ के बाद। और मैं आमंत्रित करती हूं प्रदान करने वाले सभी दिग्गज साहित्यकारों को मेरा सादर नमन है। लघु कथा प्रस्तुत है बिटिया। पूरब में सुबह की सिंदूरी आवाज छिटकी थी। नगर के मध्य बनी पार्क में प्रातःकालीन ब्राह्मण कर हंसा बाहर खड़ी अपनी कार की ओर उन्मुख हुई। तभी एक भिखारी ने उसको धीरे से पुकारा, बिटिया कुछ दे जाओ ना। 55 वर्ष की परिपक्व आयु में किसी के द्वारा इतने स्नेह पूर्वक बिटिया पुकारा जाना हंसा के मन को भिगो गया। जैसे बहुत सारा अमृत कानों में उड़ेल दिया गया है। माता पिता को उसने वैसे भी कम आयु में ही खो दिया था। बिटिया संबोधन से फिर किसी ने ना पुकारा। उसने देखा कि कार के इर्द गिर्द कुछ 2 पहिए वाहन बेतरतीब खड़े कर दिए गए थे लोगों ने। इससे उसे कार रिवर्स करने में परेशानी हो रही थी। तभी उसने देखा कि वह भिखारी भीख मांगना छोड़ पास खड़ी स्कूटी को खिसकाकर उसकी कार निकालने की जगह बना रहा था। अच्छा कार से उतर आई। वह उस वृद्ध भिखारी को कुछ रुपए पकड़ाए और दोनों हाथ आदर से जोड़ दिए। ईश्वर वह पिता किसी रूप में भी कभी भी मिल सकते हैं। धन्यवाद। बताऊं कैसे जो दिल पर गुजर
बताऊं कैसे जो दिल पर गुजरने वाली है, बताऊं कैसे जो दिल पर गुजरने वाली है, वफा की कश्ती भंवर में उतरने वाली है, वफा की कश्ती भंवर में उतरने वाली है, यूं ही न बदला बताऊं कैसे जो दिल पर गुजरने वाली है, बताऊं कैसे जो दिल पर गुजरने वाली है, वफा की कश्ती भंवर में उतरने वाली है, यूं ही न बदला अचानक ही रंग बादल का, यूं ही न बदला अचानक ही रंग बादल का, किसी की जुल्फ कहीं पर बिखरने वाली है, किसी की जुल्फ कहीं पर बिखरने वाली है, बताऊं कैसे जो दिल पर गुजरने वाली है, तुम्हारे पाँव के नीचे है जुगनुओं का नगर, तुम्हारे पाँव के नीचे है जुगनुओं का नगर, तुम्हारे हाथ में तितली निखरने वाली है, तुम्हारे हाथ में तितली निखरने वाली है, बताऊं कैसे जो दिल पर गुजरने वाली है, हमारे नाम का सूरज चमकने वाला है, हमारे नाम का सूरज चमकने वाला है, तुम्हारे नाम की रातें उभरने वाली है, तुम्हारे नाम की रातें उभरने वाली है, बताऊं कैसे जो दिल पर गुजरने वाली है। आगे चलेंगे। वो जिसने चूम लिए प्यार में माँ के कदम, वो जिसने चूम लिए प्यार में माँ के कदम, उसी की लगता है किस्मत संवरने वाली। सुमन शर्मा जी जो कार्यक्रम की संचालिका है, बहुत सुंदर गीत और गजल भी है, उनके सुमधुर स्वर सभी श्रोता का चाहती हूँ मैं तुझको गुनगुनाना चाहती हूँ, गीत कोई सुनाना चाहती हूँ, मैं तुझको गुनगुनाना चाहती हूँ, तू तो मुझ में शामिल है खुशबू बनकर, तू तो मुझ में शामिल है खुशबू बनकर, अपनी सांसों में तुझको समाना चाहती हूँ, मैं तुझको गुनगुनाना चाहती हूँ, कब से चाहा है तुझे याद नहीं, कब से चाहा है तुझे याद नहीं, तू मीत है मेरा बताना
के रंग चुरा कर तुझसे, प्यार के रंग चुरा कर तुझसे, हथेली पे ही ना सजाना चाहती हूँ, हथेली पे ही ना सजाना चाहती हूँ, मैं तुझको गुनगुनाना चाहती हूँ, गीत कोई सुनाना चाहती हूँ, मैं तुझको गुनगुनाना चाहती हूँ। धन्यवाद। अल्फाज तो बहुत हैं मोहब्बत बयां करने के लिए, अल्फाज तो बहुत हैं मोहब्बत बयां करने के लिए, पर जो खामोशी नहीं समझ सके वो अल्फाज क्या समझेंगे, पर जो खामोशी नहीं समझ सके वो अल्फाज क्या समझेंगे। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे वरिष्ठ कवि शायर जो कि बहुत ही उम्दा लिखते हैं, उम्दा शेर कहते हैं, अहमद हसन साहब को, आदरणीय अहमद हसन साहब जो बहुत वरिष्ठ हैं, अच्छे कवि हैं, शायर हैं, बहुत ही सम्मान के साथ मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय आप आए और गजल प्रस्तुत करें। देता हूँ तो झगड़े की घड़ी लगती है, होश देता हूँ तो झगड़े की घड़ी लगती है, प्यार के बोल पे घड़ी लगती है। और पेड़ पौधे भरे पर्वत पे शोक हरियाली, पेड़ पौधे भरे पर्वत पे शोक हरियाली, जिस्म पर उसके जड़ी बूटी जड़ी लगती है, जिस्म पर उसके जड़ी बूटी जड़ी लगती है। और चंद लफ्जों में वो कहती है कहानी अपनी, भैया 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 भैया, चंद लफ्जों में वो कहती है कहानी अपनी। ये शेर कहने से पहले मैं गीतांजलि की जो पंक्तियां आपको सुना जयगौर साहब कहते हैं, लाइट माई लाइट, लाइट माई लाइट, आई किसिंग लाइट, हार्ट टचिंग लाइट, वर्ल्ड फीलिंग लाइट। लाइट आ जाए तो आंख में नूर आ जाए, पत्थर दिल द्रवित हो जाए, तो वही लाइट माई लाइट, आई किसिंग लाइट, हार्ट टचिंग लाइट, वर्ल्ड फीलिंग लाइट। चंद लफ्जों में वो कहती है कहानी अपनी, है तो छोटी सी मगर जग पे मंदी लगती है तो छोटी सी मगर जग पे मंदी लगती है। तो है तो अनपढ़ को घर में मेरा है तो अनपढ़ को, मगर वो क्या कहना, है तो अनपढ़ को मगर वोट उसके क्या कहने, वो तो मुझसे भी ज्यादा ही पढ़ी लगती है, वो तो मुझसे भी ज्यादा ही पढ़ी लगती है। जैसे देखिएगा कि उसकी मुस्कान बातें नहीं भाई, अरे बातें नहीं यार, शेर सुनो, उसकी मुस्कान अभी शादी सामने बदल पेश यानी शादी का इश्तिहारा रूपक या मेटाकार्ड ये सब जानती कि नहीं जानती, लेकिन उनके एक एक शेर में रूपक भरा पड़ा था। ये बहुत बड़ा फन है, इसे कहते हैं शेरी मुफासिल, अध्ययन करने से आता है, अध्ययन करोगे तब आएगा, बातें करने से नहीं आएगा। उसकी मुस्कान मुसाफिर को लगे है मंदिर, उसकी मुस्कान मुसाफिर को लगे है मंदिर, और रोगी को पहाड़ों की जड़ी लगती है, और रोगी को पहाड़ों की जड़ी लगती है।
जब भी छाछ पीने हैं मुझको रायता पीने लगे और कभी लगती है और भाई तो ये कहा भाई तो ये कहा मगर स्वागत अल्लाह है तो ये दाल है तो ये दाल मगर स्वागत अल्लाह अल्लाह दाल भी में कुछ हींग पड़ी लगती है तो ये दाल है तो ये दाल मगर जायका अल्लाह अल्लाह दाल की छौंक में हींग पड़ी लगती है और होंठ पर उसके महकती सी दाल क्या कहने होंठ पर उसके महकती सी दाल क्या कहने कान के लेप में केसर भी पड़ी लगती है कान के लेप में केसर भी पड़ी लगती है और ये मक्के का शेर है वस्त हालत में वस्त हालत में उसका हौसला तो देकर मत वस्त हालत में उसका हौसला तो देकर मत सर से ऊंचे हुए पानी में खड़ी लगती है सर से ऊंचे हुए पानी में खड़ी लगती है पहुंच देता हूँ तो झगड़े की खड़ी लगती है प्यार के हो आदरणीय आपका स्वागत है। अगर कोई बाकी रह गया तो मेरे की सीमाएं सबके लिए लागू हैं। चलिए थोड़ी आपको एक अलग चीज सुनाता हूँ। नज्म के बारे में कुछ लोगों का अंदाज ये है कि नज्म में छंद का होना लाजिम नहीं है, लेकिन ये बड़ा गलत ख्याल है। नज्म उतनी ही गहरों से बंधी है जितनी की गजल, और अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है। अब नज्म की बात चल रही है तो आपको नज्म नहीं सुनाऊंगा, हिंदी नज्म सुनाऊंगा। सुनिए आप, बस 8 पंक्तियों की है हिंदी के नज्म। शाम का चित्र घर जाती धूप के आंचल की गांठ खुल गई जरा सी। घर जाती धूप के आंचल की गांठ खुल गई जरा, फैल गई सागर पे सांझ की उदासी, फैल गई सागर पे सांझ की उदासी। ढल जाती धूप के आंचल की गांठ खुल गई जरा, किया सूरज को लांग के चला गया। शाम हो गई। किया सूरज को लांग के चला गया, मन रूठा कल तक की पत्नी है कि डाकिया सूरज को लांग के चला गया, मन रूठा कल तक की छुट्टी सी मांग के चला गया। डाकिया सूरज को लांग के चला, मन रूठा कल तक की छुट्टी सी मांग के चला गया। और ऐसे ही बीत गई छठ पूरन मासी
घर जाती धूप के आंचल की कांत गई जरा सी फैल गई सागर सांझ की उदासी। बहुत ही उम्दा, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। और आज की काव्य गोष्ठी यहीं समाप्त होती है। आप सबका हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। एक ना कटा है, अगर कोई कटे तो माना नहीं